गुड मॉर्निंग। सो दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक्स का सोशल साइंस। एंड इससे पहले मैंने अभी 2 वीडियो इसी चैप्टर के बनाए हुए हैं। जस्ट गो थ्रू दैट एंड देन कम टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। फॉरेन ट्रेड अलॉन्ग विथ इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट का मतलब होता है कि एक मार्केट से दूसरे मार्केट, मीन्स डोमेस्टिक मार्केट टू इंटरनेशनल मार्केट, इंडियन मार्केट टू फॉरेन मार्केट में किस तरीके से इंटीग्रेशन होता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें जो होती है हम इंडिया से बना के आउट ऑफ कंट्री भेजते हैं, वहाँ के मार्केट में सेल होती है, दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। अगर हम बात करें ओल्डर टाइम में तो आपने देखा होगा सिल्क रूट एक बहुत ज़्यादा फेमस था, और एक इंडिया से स्पाइस रूट जो होता था कि जहाँ से इंडिया से बहुत सारे स्पाइसेस जो थे, मसाले, उनको हम आउट ऑफ कंट्री बाहर के मार्केट में सेल आउट करते थे, तो वो स्पाइस रूट भी बहुत ज़्यादा फेमस था। अब इंटीग्रेशन की बात करें तो बहुत सारे गिफ्ट्स टॉयज़ जो हैं वो हमारे आउट ऑफ कंट्री भी बन के इंडिया के अंदर आते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट को क्या करती है, लीड करती है। Foreign trade thus result in connecting the markets or integration of markets in different countries. Okay, so this is all about this. Now we will come to the next point. What is globalization? So that already we have discussed integration of two economics or more than two economics. More than two economy is known as globalization. Economy आप समझते ही हैं, what is economy? Economy जैसे भारत की इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, यानी कि एक कंट्री में रहने वाले लोग किस तरीके से अपनी लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी. Economy is a system in which people earn their livelihood by performing different type of economic activity. किसी न किसी तरीके का काम करके लोग जो अपनी लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं उसी को हम इकोनॉमी बोलते हैं. फॉर एग्जांपल भारत, इंडियन इकोनॉमी, इंडिया में रहने वाले लोग किस तरीके से अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंडियन इकोनॉमी. अब हम बात करते हैं कि फैक्टर्स दैट हैव अनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन. ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को अनेबल्ड किया, या किन किन चीज़ों की वजह से हमको ग्लोबलाइजेशन करना पड़ा. व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. क्योंकि हमारे इंडिया में जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या एडवांसमेंट था, दैट वाज नॉट अप टू दैट मार्क. सो फॉर दैट वी हैव टू बाय टेक्नोलॉजी फ्रॉम द फॉरेन. जापान से हमको बहुत सारी टेक्नोलॉजीज लेनी पड़ी, और आज की डेट में भी ये जापानीज इंडिया में बुलेट ट्रेन बनाने के लिए हमारी हेल्प कर रहा है ना. तो टेक्नोलॉजी तो हमको लेना पड़ता. अभी आपने रिसेंट देखा होगा अटल टनल जो बनी, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के इंजीनियर्स को बुलाया गया था अटल टनल को बनाने के लिए. जो आपने देखा हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी अभी जो पीएम ने इनोग्रेट किया था अटल टनल को, तो उसके लिए भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहिए था, तो उसके लिए भी ऑस्ट्रेलिया के इंजीनियर्स को इंडिया में बुलाया गया था. सो टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्लोबलाइजेशन करते हैं. और ग्लोबलाइजेशन में हमने बोला है मूवमेंट ऑफ द पीपल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. मूवमेंट ऑफ द पीपल, मूवमेंट ऑफ द गुड्स, मूवमेंट ऑफ द सर्विसेज, है ना. ऑल दिस कैपिटल मूवमेंट ऑल्सो. बहुत सारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ के लिए भी हम लोग ग्लोबलाइजेशन करते हैं, है ना. तो ये सारी चीज़ों के लिए ग्लोबलाइजेशन हमको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है. तो फर्स्ट पार्ट हमने अभी पढ़ा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए हम लोग ग्लोबलाइजेशन करते हैं, ठीक है. अब हम बात करेंगे आईटी सर्विसेज इन सब के लिए. अब हम बात करेंगे लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज. लिबरलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज लिबरलाइजेशन? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है लिबरल इन द रूल्स ऑफ ट्रेडिंग, जिसको हम बोलते हैं कि जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हम लोग करते थे, यहाँ से अगर कोई भी गुड्स हम अगर आउट ऑफ कंट्री भेजेंगे तो उसमें हमको क्या चाहिए, उसमें हमको इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती थी. और जो भी कोई गुड्स हम अगर आउट ऑफ कंट्री से इंडिया में मंगाएंगे तो उसके लिए हमको उसके लिए इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी, और यहाँ से जो कोई भी गुड्स आउट ऑफ कंट्री भेजेंगे तो एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी, है ना. करेक्ट कर लेना बेटा. कोई भी गुड्स इंडिया से बाहर जाएगा तो एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंडिया के अंदर अगर आएगा तो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी. तो वो उनको रूल्स को लिबरलाइज किया गया. बहुत सारे इंडस्ट्रियल रूल्स के अलावा और भी रूल्स को लिबरलाइज किया गया. तो उनके अंदर क्या क्या था, जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलें कि बहुत सारी गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने जो टैक्सेशन सिस्टम था उसको भी गवर्नमेंट ने कम किया. पहले टैक्सेशन बहुत ज़्यादा लगता था, और इसके अलावा लाइसेंसिंग सिस्टम्स को हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कम कर दिया.
सो दिस इज ऑल अबाउट लिबरलाइजेशन। और फॉरेन ट्रेड के अंदर लिबरलाइजेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरी पॉलिसी जी थी जो मैंने आपको बताई थी कि एलपीजी पॉलिसी दैट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके, ऑल दिस थ्री पार्ट आर कंबाइंड टुगेदर, और ये पॉलिसी 1991 के अंदर इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी। अब यहाँ देख सकते हैं स्टार्टिंग अराउंड 1991 के अंदर। तो इस पॉलिसी को हम एलपीजी पॉलिसी के अंदर भी जानते हैं। ट्रेड बैरियर्स को रिमूव किया गया था लिबरलाइजेशन के अंदर, है ना। और व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन? तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब भी अगर हम बताएं तो कोई भी गवर्नमेंट कंपनी विच आर नॉट ऑपरेटिंग अप टू दैट पर्टिकुलर मार्क एंड विच आर सिक इंडस्ट्री, सो दैट गवर्नमेंट डोंट वांट टू operate it, so they are selling that particular company to the private people, is called privatization. So that also a part of LPG policy. And globalization, basically already we have understood, privatization also we have understood, so now liberalization also we have understood, that removal of unnecessary restrictions and barriers is known as globalization. Got the point? ओके, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।